वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो इडुटेरिया बुक द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल के लिए 15 सेट का बुक निकाले गए थे, उसी बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के जितने भी मैथ के प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से क्रमशः 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है। देखिए, नेहा है, जोया है और क्या है, आकांक्षा है। आकांक्षा को मान लीजिए कि 100 अंक प्राप्त हुआ, तो क्या कर रहा है, नेहा एवं जोया को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक प्राप्त होता है। यानी नेहा को 20% अधिक प्राप्त होगा, यानी आकांक्षा अगर 100 है तो इससे 20% अधिक कितना होगा, 120। जोया कितना होगा, जोया को कितना, 50% अधिक, यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना परसेंट है। नेहा जो है 120 है, आकांक्षा 100 है, 100 का यह कितना परसेंट है, 100 से 120 जाने में यह कितना परसेंट है, तो 120% है। कितना, 120%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। दो शहर पटना और बनारस एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये है पटना और ये है बनारस, ठीक। ये है पटना और ये बनारस, इनकी बीच की दूरी दिया गया 260 किलोमीटर, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ 9 बजे, यानी पटना से जाता है कहाँ, बनारस की तरफ, कितना, 9 बजे, ठीक है। 9 बजे जाता है पटना से बनारस की तरफ और उसका स्पीड दिया गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चाल से प्रारंभ करता है तथा दूसरा कार चालक बनारस से पटना की तरफ सुबह 10 बजे, यानी यहां से बनारस से पटना की तरफ चलता है कितना बजे, 10 बजे ना, 10 बजे, ठीक। और इसका स्पीड कितना दिया गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहने का मतलब अब क्या करें, बताए हुए एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है, मीटिंग टाइम कब होगा। देखिए, ये 9 बजे चला और ये 10 बजे चला। अगर ये 9 बजे चला तो 1 घंटा यानी 10 बजे तक ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 35 किलोमीटर की प्रति घंटा, यानी 35 किलोमीटर की दूरी यह एक तय कर लेगा। अब बचा कितना, टोटल डिस्टेंस है कितना, 260। 260 में से अगर हम 35 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 225 किलोमीटर। यानी 260 में से 35 घटा लेंगे तो ये बचेगा कितना, 225। अब देखिए 225 किलोमीटर, अब यहां से ये जा रहा है कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक। और उधर से आ रहा है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो देखिए मीटिंग टाइम क्या है, डिस्टेंस 225, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जुड़ जाएगा। 35 और 40 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 3 7, यानी 75। 75 से 225 को आप काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, 5 15 7 21, यानी 3 मरते, यानी 3 घंटा के बाद, 3 आवर के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। 3 घंटा के बाद, कब, 10 बजे के बाद 3 घंटा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग 10 बजे तक चल लिए। अब 10 बजे के बाद 3 घंटा होगा, यानी 10 + 3 कितना हो गया, 10 11, 11 हो गया, 12 हो गया और ये कितना हो गया, 13। 13 बजे, 13 बजे को 1 बजे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में क्या करा है कि दोपहर 13 बजे मिलेंगे, यानी 13 दिया गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक किसान 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 250 केले खरीदता है। यदि वह सभी केले का 1 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है तो उसको हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक किसान 15 रुपये प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन यानी 12 केले को, 12 क्या खरीदता है, 12 केला खरीदता है। 12 केला यानी 1 दर्जन यानी 12 केला, 12 केला का उसने कितना में खरीदा, 15 रुपया में। अब क्या कहे, 250 केले खरीदता है, यानी 12 केले 15 रुपया में खरीदता है, तो 1 केले कितना में खरीदेगा, 1 केला खरीदेगा कितना, 15/12 में, ठीक। अब कितना केला खरीदता है, वह 250 केला खरीदता है, यानी 250 केला कितना में खरीदेगा, 250 से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 से, यानी 15/12 गुनी 250,
3 से काट देते, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 5 गुने 125/2। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 5 1 6, 625/2। 625/2 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मतलब हो जाएगा, 3 2 6, 1 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 312.5 रुपये में कितना केला खरीदा, 250 केला खरीदा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सभी केले को 1 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है, यानी 250 केला खरीदा तो 1 रुपये के हिसाब से 250 केले को बेचेगा तो प्राइस कितना होगा, 1 रुपये के हिसाब से 250 केले का प्राइस कितना होगा, 250 रुपया। यानी खरीदा 250 केला 312.5 रुपया में, अब बेच रहा है 250 रुपया में, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 312.5 रुपया में खरीदा, अब बेच रहा है कितना, 250 में, यानी लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है इसको देख लीजिए, 0.52, 5 10 11, यानी 6, यानी 3 में से, यानी 662.5 का क्या हानि होगा, यानी हानि होगा। हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट बराबर कितना, हानि गुने 100 क्रैमुल, यानी क्रैमुल कितना है, 312.5, यानी 312.5। ठीक, इस पॉइंट से हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 10, 300, इससे ये कट जाएगा 2 मरते। ठीक है, और ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। 20% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, केदार किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 110% का वैल्यू दिया गया कितना, 121 रुपया। 11 से काट देंगे, 11 से 11 का स्क्वायर 11 मरते, यानी 1 10, यानी 10% का वैल्यू हो गया कितना, 11। हमको 100%, यानी 1 0 इधर बैठाएंगे तो इधर भी 1 0, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 110 रुपया। 110 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या करा है, केदार को 30% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा, यानी 100% का वैल्यू हो गया 110 रुपया, और 30% का प्रॉफिट कमाना, यानी इसका 130% निकाल देंगे, यानी 110 का 130% निकाल देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 13 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 और 13 हो जाएगा कितना, 1 4 3, यानी 143 रुपया में उसको क्या करना होगा, बेचना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से असफल हो गया। दूसरा विद्यार्थी ने 400 अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था। देखिए, एक विद्यार्थी क्या किया, 40% अंक लाया, अगर वह 40 अंक और लिया था तो पास हो जाता। हमको क्या करना है, पासिंग मार्क लिखना है, पासिंग मार्क। ठीक, पासिंग मार्क। अब दूसरा विद्यार्थी कितना करता है, 400 अंक लाता है, 400 अंक ले आता है, जो उत्तीर्ण यानी पास होने से 40 अंक एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है। अगर इसमें से 40 अंक घटा लेंगे तो वह पासिंग मार्क ले आएगा। क्लियर है। यानी 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 40 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400, ये 40 घट जाएगा तो कितना हो, 360, 360, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 40, यानी फिर 40 घटाएंगे, यानी 320, 320, यानी 40% का वैल्यू हो गया 320। 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 मरते। हमको क्या पूछा, अधिकतम अंक, यानी 100% निकाल देंगे। 100% कोई एग्जाम का अधिकतम अंक होता है, यानी 800। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 800। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार कमरा का परिमाप P तथा उसका क्षेत्रफल A हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप का बात किया जाए तो ये होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक वर्गाकार कमरा जिसका परिमाप P है, यानी 4 इंटू भुजा का वैल्यू दिया गया P। ठीक, और उसका क्षेत्रफल A दिया, यानी भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया गया A। ठीक है, हमको क्या कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया गया A।
यानी भुजा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, रूट ए। ठीक। अब देखिए परिमाप वाला दूसरा इक्वेशन ले ले, परिमाप बराबर क्या दिया गया, 4 × भुजा, यानी P बराबर दिया गया 4 × भुजा, 4 × भुजा। देखिए P 4 के 4, अब भुजा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2, रूट ए बराबर P। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन इसको सही करेगा, यानी P बराबर 4 √a, P बराबर 4 √a, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये में भाड़े पर लिया। यदि वे क्रमशः 3, 5 एवं 7 घंटे का प्रयोग करता है तो रमेश और महेश की भाड़े का अंतर क्या हो। जो जितना यूज करेगा उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। यानी क्या कर रहा है, नितेश है, महेश है और क्या है, रमेश है। ये कितना यूज करते हैं, ये 3 घंटा यूज करता है नितेश, महेश यूज करता है 5 घंटा और रमेश यूज करता है कितना, 7 घंटा। अंतिम में पूछ क्या, रमेश और महेश की भाड़े का अंतर। रमेश 7 घंटा, महेश 5 घंटा यूज करता है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 6 × 7 यानी 2। जो संख्या 2 से कट जाएगा उस यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी सारी संख्या 2 से कट रहा है, यानी इसको हमको क्या करना है, निकालना होगा। अब देखिए 7 3 10 5 15, यानी 15 घंटा यूज करता, 15 घंटा यूज करने का उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, 450 रुपया। सब मिलके 15 घंटा यूज कर रहा है, क्यों, 7 3 10 5 15, 15 घंटा को उसको देना पड़ेगा 450 रुपया। यानी 15 3 45 चौका दाम 75, 30 2 45 3 मरते यानी 30, यानी 1 घंटा यूज करने का 30 रुपया देना पड़ेगा। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, रमेश और महेश की भाड़े का अंतर। रमेश 7 घंटा यूज कर रहा है, महेश 5 घंटा, यानी अंतर कितना हो गया, 2 घंटा। यानी 2 घंटा का हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 घंटे का 30 रुपया, तो 2 घंटे का पैसा देना पड़ेगा कितना, 60 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। कोई धन है जो 3 वर्ष में मूलधन का क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो अब पूछ क्या रहा है, तो वह कितने वर्ष में मूलधन का कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने के लिए यह 2 के पावर कितना होगा, 4। इसके पावर के फॉर्म में लिखना है, 2 के पावर 2 4 होता है। जो पावर आएगा उसको क्या करना है, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, यानी 6 वर्ष में वह क्या होगा, 6 ईयर में वह संख्या क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप ये बात नहीं समझे तो सिंपली बनाने का बात कहा जाए तो देखिए कोई धनराशि पी है, ठीक है, क्या करा है, पी कोई धनराशि, कोई यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, प्रिंसिपल पी है, 3 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2p हो जाता है, 2p। यानी p से p कैंसिल हो गया, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 200/3, कितना हो गया, 200/3। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हैं कितना, 200/3। एक मिनट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 कितना, 3। 200/3 को हम लोग कितना ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि उसी दर से कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा, उसी दर से बात किया जाए तो देखिए कोई राशि है पी, उसी दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 200/3, 200/3 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम कितना, टाइम पूछ रहा है, टाइम बटा 100, क्योंकि अब वह कितना हो जाए, 4 गुना हो जाए, यानी 4p हो जाएगा। यानी 4p, p से p कैंसिल हो गया, 200 से ये कट गया कितना, 2 मरते, यानी टाइम बराबर कितना हो गया, 2 से ये 4 कट गया, 2 मरते, यानी टाइम बराबर हो गया 3 × 2, यानी 2 × 3, यानी 3 दूना 6 वर्ष, यानी 6 ईयर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लैडर प्रश्न है, इसको हमको क्या कहते हैं, लैडर का क्वेश्चन, यानी सीढ़ी वाले क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका यानी नीचे से पीछे से सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने में आपको इसको समझना होगा। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 1 3, कितना लिखेंगे, 1 3। अब देखिए जितनी संख्या हो 1
2 3, 3 संख्या 3 लाइन ऊपर में खींच देंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींच दिए। अब देखिए जो संख्या दिया गया है यानी 3 दिया गया, 3 माइनस साइन लिखा हुआ था उसके, देखिए यहाँ पे जो साइन लगा उसको लिख देंगे माइनस साइन। 1 लिखा हुआ, 1 के पीछे क्या लिखा माइनस साइन, और 8 लिखा हुआ, 8 के पास क्या लिखा माइनस साइन। ठीक, अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है ये समझिए। इसको लिखेंगे कैसे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चाहे 9, 9 में से उसकी पहले वाली संख्या को घटा लेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पे 8 आ गया। अब देखिए ये वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा 8 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए 1 में पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8 एकम 8, 8 में से 3 घटाएंगे, उसके पहले वाली संख्या को घटा लेंगे, घटने के बाद कितना आ जाएगा 5। ये देखिए ये 8 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पच्चीस 40, 40 में से ये पहले वाली संख्या को क्या करेंगे घटा लेंगे, 40 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 32 यानी 32। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 32/5, क्या लिखेंगे 32/5, यही इस प्रश्न का करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। कितना 32/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 6 पचे 30, 6.2/5 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। लैडर वाले प्रश्न को इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। देखिए कोई संख्या x है, उसी में x का 5% जोड़ दिया जाए, ठीक, जो प्राप्त होता है वह संख्या x का कितना गुना होगा। अब बस यही जोड़ने की बात कर रहा है तो वह x का कितना गुना होगा। देखिए 5 से काट दिए, 5 दूना 10 यानी 20, 20 एक 21 यानी 21/20 इंटू एक्स, ये हो गया। 21/20 को अगर काटिएगा, 21 को हम 2 से काट देते हैं तो कितना बढ़ते 10 दूना 20, ये आ गया 1 पॉइंट बैठा के 0, 2 पचे 10 यानी 110 यानी कितना आ गया 10.5 डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स, यानी ये आ जाएगा 1.05 इंटू एक्स, यानी वह एक्स का कितना गुना हो गया 1.05 गुना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा 1.05 गुना हो जाएगा किसका एक्स का। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है, ये रूट इस ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए ये जो दिया गया है इसको, ये जो दिया गया है इस बात को सेम संख्या है तो संख्या को उतार दीजिए, एक लाइन दी रखिए। इस देखिए जितना रूट है, रूट का मतलब होता है 2, 2 के पावर करेंगे, 2 के पावर कितना है, एक रूट लगा हुआ है, 2 रूट लगा हुआ है, 3 4 5 6, 2 के पावर 6 -1 और नीचे में लिखेंगे 2 के पावर 6। क्लियर है। यानी 2 के पावर 6 कितना हो जाए 64 होता है, 2 के पावर 6 होता है 64, 64 -1 डिवाइड बाई 2 के पावर 6 यानी 64, यानी करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 2 के पावर 63 डिवाइड बाई 64, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखिएगा, ये जो दिया गया है संख्या, इस संख्या को आपको x मान लीजिए, वह x हो तो बटा देखिए 2 के पावर में जितना रूट हो, नंबर ऑफ रूट के n -1 डिवाइड बाय 2 के पावर n, यही इस फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यदि रूट a - b बराबर 6, रूट a + b बराबर 4 हो तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए रूट a माइनस रूट b बराबर दिया गया है 6, रूट a प्लस रूट b का वैल्यू कितना दिया गया है 4। जब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट a जब ऐड करेंगे तो रूट b से रूट b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 रूट a बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी रूट a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, रूट a का वैल्यू आ गया 5। अब कोई एक इक्वेशन में रूट a का वैल्यू रख के b का निकल देगा, यानी रूट a प्लस रूट b बराबर दिया गया 4, यानी दूसरा इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, यानी रूट a का वैल्यू आ गया 5 प्लस रूट b बराबर कितना दिया गया 4, यानी रूट b का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 4 - 5 यानी कितना आ गया -1, यानी रूट b का वैल्यू आ गया -1। अब क्या कर रहा है, रूट a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, रूट a b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं रूट a मल्टीप्लाई रूट b, रूट a मल्टीप्लाई रूट b, रूट a का वैल्यू हमको आ गया 5, रूट b का वैल्यू आ गया कितना 1, यानी 5 में 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा -5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट, दो नल में से एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उसी हौज को 6 घंटे 40 मिनट में भर सकता है, तो दूसरा नल अकेले उसे कितने समय में भरेगा। देखिए 6 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को हम घंटा में लिख सकते हैं, 40 मिनट को 40/60 घंटा लिख सकते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2/3 घंटा, यानी 6 प्लस 2/3 घंटा, यानी 6 तिहाई 18, 18 19 21, 20/3 घंटा। कितना हो गया, 20/3 घंटा हो गया टोटल। यानी कहने का मतलब दो नल है, एक नल N1 जो है, N1 किसी हौज को कितना 12 घंटे में भर सकता है, और N1 प्लस N2 दोनों मिलके उसी हौज को भरने में कितना लेता है, 20/2 घंटा। जब दोनों लिखा जाए तो वो हौज कितना लीटर का है, तो 12 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 60, यानी हौज कितना लीटर का है, 60 लीटर का है। अब देखिए 12×25 = 60, यानी N1 अकेला कितना घंटा में, एक घंटा में कितना होता है, 5 लीटर भरता है। अब देखिए N1 प्लस N2 का बात किया जाए तो 60 को हम क्या करना होगा, 20/2 से डिवाइड करना होगा। 20/2, 20×3 = 60, 3, ये दो डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी N1 प्लस N2 मिलके एक घंटा में कितना 6 लीटर भरता है। यानी N1 अगर 5 लीटर भरेगा तो N2 कितना भरेगा, 1 लीटर, 1 लीटर। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा नल अकेला उसे कितने घंटे में भरेगा। दूसरा नल यानी N2 एक घंटा में 1 लीटर भरता है, टोटल 60 लीटर का हौज है, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, 60 घंटे का समय लगेगा, 60 घंटे का समय लगेगा। क्लियर, यानी कहने का मतलब 1 मिनट, ये कितना हो गया, 20×60, यहाँ बटा में कितना आ रहा है, 3 न था, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे 3 था, क्या था, 3 था, यानी 20/3, यानी 20/3, यानी 3 से मल्टीप्लाई होकर 9, यानी 9 घंटा में भरेगा। कितना, 9 घंटा में, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 घंटा। यानी कहने का मतलब N1 अगर 5 घंटे में भरेगा तो N2 कितना, 5×4 = 9, यानी 4 घंटे में। टोटल है 60 लीटर का हौज, उसको N2 यानी 4 घंटे के हिसाब से कितना देर में भरेगा। 4 से काट देते हैं तो 12 4 एकम 4, 4×5 = 20, 15×4 = 60, यानी 15 घंटे में वह हौज को भर देगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, 15 घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कथन क्या करा, कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा का योग कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक साइड बराबर होता है, साइड बराबर होता है, साइड इक्वल इक्वल एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। असम चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना बनता है, 90 डिग्री, यानी प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा। यह बात तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला बात क्या कहा, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि आयत होने के लिए क्या कंडीशन है, आयत होने के लिए कंडीशन क्या है कि एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और साइड जो है बराबर अगर नहीं है, अगर साइड बराबर है तो वह वर्ग कहलाएगा, अगर साइड बराबर न हो तो वह आयत कहलाएगा। यानी अगर, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, यानी सभी वर्ग आयत भी होते हैं, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा तथा सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रत्येक साइड भी बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों बात इस वर्ग में होता है, और वही चीज आयत में भी सेटिस्फाइड करता है। आगे क्या करा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये बात भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है, प्रत्येक समचतुर्भुज बात किया जाए तो उसकी सम्मुख भुजा समांतर होगी। समचतुर्भुज वही ना होता है जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, ये समचतुर्भुज की ये भुजा समांतर, ये भुजा समांतर होंगी। ठीक है, यानी प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात भी सही है। यानी इस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1,000 रुपये की धनराशि 1,331 रुपया होने के लिए कितने समय लगेंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यानी ब्याज कैसे ले रहा है, अर्धवार्षिक, यानी अमाउंट दिया गया है कितना, 1,331 रुपया, प्रिंसिपल दिया गया 1,000 रुपया। अब देखिए 20% प्रति वर्ष, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 20%,
अब 20%, अब देखिए अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक कर आया, यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा, यानी रेट को आधा करना पड़ेगा, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम अगर हम मान लेते हैं टी वर्ष, अब टाइम क्या होगा, 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब क्या करा, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, p इंटू 1+r/100 के पावर टी। अमाउंट हो गया 1331, पी पर प्रिंसिपल 1000 इंटू 1+r, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% के हिसाब से, टाइम कितना 2t वर्ष में कितना समय हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1000 यानी 1331/1000 लिख सकते हैं। इसको लिखिए 10 1 11, 11/10 के पावर कितना हो गया 2t। देखिए ये देखिए 1331 कितना का क्यू होता है, कितना का होता है 1331 11 का क्यू, और 1000 होता है 10 का क्यू, यानी इसके पावर कितना लिख सकते हैं 3। इधर कितना है 11/10 के पावर कितना है 2t, यानी 3 बराबर 2t, यानी t बराबर कितना आ गया 3/2। 3/2 का कहने का मतलब कितना 1.1/2 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। 130 के समपूरक कोण व का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, कोई कोण अल्फा है, मान लीजिए कोई कोण अल्फा है, तो इसका अगर पूरक कोण का बात किया जाए, पूरक कोण का, तो ये पूरक होता है 90 माइनस अल्फा। अगर इसी अल्फा का समपूरक बात किया जाए, समपूरक कोण का बात किया जाए, तो ये होता है 180 माइनस अल्फा। क्या होता है 180 माइनस अल्फा, यानी पूरक कोण होता है 90 माइनस अल्फा और समपूरक कोण होता है 180 माइनस अल्फा। क्या करा है 130 की समपूरक कोण, यानी अगर 130 रुपया है, 130 एंगल है, तो इसका समपूरक क्या होगा 180 माइनस अल्फा, यानी 180 में से 130 घटा देंगे, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 50, यानी समपूरक कितना हो जाएगा 50। आगे क्या करा है समपूरक का पूरक कोण, यानी इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस अल्फा, यानी 90 में से 50 घटा देंगे तो 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी इसका पूरक कितना हो जाएगा 40, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस अल्फा और समपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस अल्फा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है इसको देख लीजिए। यदि 25 पलंग का क्रयमूल्य 15 पलंग के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 पलंग का क्रयमूल्य, ठीक है, वह 15 पलंग के विक्रयमूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी क्रयमूल्य बटा विक्रयमूल्य लिख सकते हैं। क्रयमूल्य की जगह पे 15 और विक्रयमूल्य की जगह पे 25, 5 से काट देते, 5 से 15, 50 25, यानी 3 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया का प्रॉफिट। कितना पे 3 पे गुने 100, यानी 200/3 को आप लोग कितना लिख सकते हैं 6 18 19 20, 6 18 19 20, यानी 66 पूर्णांक कितना हो जाएगा 66 पूर्णांक कितना हो जाएगा 66 पूर्णांक 2/3%, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, यानी इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिक के लिए 40 दिन का पर्याप्त भोजन सामग्री है, ठीक। 10 दिन के पश्चात कुछ और सैनिक शामिल हो गए, तब भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सकी। कितने नए सैनिक बटालियन में शामिल हुए। कहने का मतलब शुरू में 1000 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन सामग्री था 40 दिन तक का, 10 दिन तक खा लिया, 10 दिन तक खा लिया, अब बचा कितना 30 दिन तक, यानी 30 दिन तक जितना आदमी खाता, 30 दिन तक 1000 व्यक्ति 30 दिन तक खाता। अब क्या कर रहा है 30 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, पहले 1000 सैनिक था, अब सैनिक की संख्या कितना हो गया 1000 प्लस x, यानी कहने का मतलब पहले सैनिक कितना था 1000, अब सैनिक की संख्या कितना हो गया, सैनिक की संख्या हो गया 1000 प्लस x। आगे कह रहा है कि अब तो केवल भोजन 20 दिन ही चल सका, यानी भोजन कितना दिन चल सका केवल 20 दिन, यानी 20 दिन भोजन अब चल सका, ठीक है। 20 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3000 बराबर कितना हो जाएगा 2000, 2000 प्लस 2x, 2000 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000,
यानी 1000 बटा 2x, यानी 2 से 1000 कट जाएगा, कितना मतलब 5 मरते यानी 500, यानी x यानी नया सैनिक कितना आ गया, 500 सैनिक का क्या हो गया, बटालियन में शामिल हो गए। कितने बटालियन में शामिल सैनिक हो गए, 500 सैनिक। हमने क्या किया, 1000 सैनिक के लिए 40 दिन का सामग्री था, लेकिन 10 दिन के पश्चात यानी 10 दिन खत्म हो गया, यानी 30 दिन तक 1000 व्यक्ति जितना खाता, 1000 प्लस x व्यक्ति आने के कारण वह खाना कितना दिन चल सकता, मात्र 20 दिन चल सका। यानी दोनों को बराबर कर दिया और x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, इसको समझिए अच्छे से। जडेजा ने अपने 15 पारी में 45 रन के औसत से रन बनाए, 16वें पारी में उसने शतक बनाए, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। देखिए 15 पारी तक उसने कितना रन बनाया, 45 का एवरेज से बनाया। 16वीं पारी में अगर वह 45 रन ही बनाता तो उसके एवरेज में कोई की चेंजिंग नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया, शतक बना दिया, यानी 45 रन ना बना के उसने कितना बनाया, 55 रन एक्स्ट्रा बना दिया, यानी 55 प्लस 45 100, यानी 55 रन उसने क्या किया, एक्स्ट्रा रन बना दिया, 55 रन। अब देखिए अब क्या करा, यही 55 रन कितना व्यक्ति, टोटल पहले 15 पाली था, अब पाली कितना हो गया, 16, यानी हर पाली में 55 व्यक्ति 55 रन को बांटना होगा, यानी 16 से अगर हम 55 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 16 32 16 48, यानी 3 मरते, यानी 3.43 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, कहने का मतलब 3.43, यानी पहले एवरेज कितना था 45, अब एवरेज में क्या हो गया, अब 3.43 का वृद्धि हो गया, 43 का वृद्धि हो गया, यानी 5 3 8, यानी 48.43 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी वर्तमान एवरेज कितना हो गया, 48.43। इसको देखिए, इसको समझ लीजिए एक बार और आसानी से। देखिए पहले 15 पारी तक उसने 45 का एवरेज से रन बनाया, अगर 16 पारी में भी वह 45 रन ही बनाता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन 16 पारी में उसने क्या बनाया, शतक बना लिया, यानी 100 रन बना लिया, यानी 45 प्लस 55 रन, यानी 55 रन उसने एक्स्ट्रा बनाया, 55 रन एक्स्ट्रा बनाया, जिस कारण एवरेज में चेंजिंग आ रहा है। एवरेज में चेंज किस कारण, यह 55 रन के कारण होगा, यानी 55 को हमको कितना व्यक्ति में बांटना होगा, 16 पारी में बांटना होगा, यानी 16 से डिवाइड कर दिए, जो एवरेज आया यानी वो क्या होगा, ज़्यादा रन बनाया, यानी हर में एवरेज में वो ऐड हो जाएगा, यानी 3.43 को ऐड कर दिए, यानी 48.43 इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए लॉग √2x बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बात हमने समझाए थे पिछले क्लास में, जैसे 2 के पावर 3 बराबर 8 है, ठीक है। जब इसमें हम लोग लॉग लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, लॉग ये बेस तो यहीं पे उतर जाता है, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट और ये होता है पावर, ठीक। पावर, रिजल्ट और पावर का हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यहाँ से रिजल्ट उठ के यहाँ पे आ जाता है और ये वाला पावर उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब यही चीज़ को दिया हुआ है तो इस बात को हम क्या लिखेंगे, 2 तो 2 आ जाएगा, ये जो रिजल्ट है इस पे पावर चढ़ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 8। इसी बात को अब हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए क्या दिया गया, लॉग √2 की पावर x+1 बराबर दिया गया 2, तो हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, √2 इसके पावर चढ़ जाएगा ये वाला 2 बराबर x+1, इसके पावर रूट हट जाएगा यानी 2, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x+1, एक प्लस में तो इधर आ जाएगा 2 -1 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए a के पावर 4 क्या दिया गया, a के पावर 4 प्लस a² b² प्लस b के पावर 4 बराबर दिया गया 12, ठीक। आगे क्या दिया है, a के पावर a² प्लस ab प्लस b² बराबर दिया गया 6। देखिए नंबर ऑफ टर्म देखिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म है और 6 दिया गया। अगर दो दो का बार दिया है, 2 2 2, अगर इसका वैल्यू 2 2 आ जाए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी एक ही जगह पे हम क्या रखें कि 2 रिजल्ट दे दे। एक ही जगह पे अगर हम, एक मिनट, देखिए एक ही जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा कि रिजल्ट हमको कितना दे दे। एक ही जगह पे अगर हम √2 रखते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे
देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इधर देखिए b की जगह पे अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ a इंटू बी, ए की जगह पे हम √2 रखे, अब b की जगह √2 रखे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई और √2 से यानी 2, यानी करेक्ट रिजल्ट दे देगा। a की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा √2 और b की जगह पे हमको कितना पुट करना पड़ेगा √2, ये वैल्यू दे देगा कितना 6। अब ऊपर देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ए की जगह पे हम लोग अगर √2 लिखते हैं, √2 के पावर 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4, यानी ए √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √b यानी √2 का स्क्वायर प्लस √2 के पावर कितना है 4। देखिए √2 से 2 2 हट जाएगा, यानी ये भी 4 आ जाएगा और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी 4 4 8 4 से 12, यानी इस बात को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी ए की जगह पे हमको क्या पुट करना है √2 और बी की जगह पे क्या पुट करना होगा √2, यानी ए इंटू बी का वैल्यू ज्ञात करना है, ए इंटू बी, यानी ए की जगह पे √2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे √2, इसको मल्टीप्लाई की जगह तो कितना आ जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना है। ए की जगह पे हम क्या रखें कि देखिए 3 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म देखिए 3 है, 3 है तो इसको 2 2 2 में बांट सकते हैं, 2 2 4 2 6 6 है तो 2 2 में बांट दिए। 2 2 में बांटने के लिए ए की जगह पे क्या रखें कि 2 आ जाए। ए की जगह पे हम √2 का स्क्वायर करेंगे, ए की जगह √2 रखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर है, तब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 2 रिजल्ट दे देगा। बी की जगह पे भी हम लोग वही √2 के स्क्वायर पुट किए, √2 पुट किए, यानी रूट से रूट हट गया, पावर से रूट हट जाएगा, 2 रिजल्ट आ जाएगा और वही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, ये भी 2 दे देगा, यानी करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा ए, यानी 2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3x दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को कितना दिन में, x दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 3x दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों में एक साथ कार्य करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों को एक साथ कार्य करने में 12 दिन का समय लगता है। मान लीजिए ए एक दिन में x काम करता है, बी एक दिन में 3x काम करता है, तो टोटल काम कितना है 3x, एलसीएम ले लिए 3x, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1, यानी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहा है 4 काम, 4 काम करे, एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करे। क्वेश्चन में क्या कहे, दोनों को एक साथ कार्य को करने में 12 दिन का समय लगता है, दोनों एक साथ काम करेगा तो 12 दिन का समय लगेगा, यानी एक दिन में वह 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 गुने 4 12 36, तो 12 36 12 48 48 काम करेगा। जबकि टोटल वर्क कितना होगा 48, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये हो गया टोटल वर्क 48, 3x बराबर टोटल वर्क दिया गया 3x, यानी 3 से 48 काट दे, 3 एकम 3 चौक 18 यानी 16, यानी x बराबर 16, यानी x कहने का मतलब x का मान ज्ञात करना है तो x अकेला हुआ कितना काम कर रहा है, एक दिन में 16 काम करेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। देखिए हमने क्या किया, एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी 3x दिन में, तो दोनों का एलसीएम लिए यानी 3x, यानी टोटल वर्क हो गया 3x। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में इसको डिवाइड करेंगे, एक दिन में ए 3 काम करेगा, अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन लेता है, एक दिन में 4 काम करेगा तो टोटल 12 दिन तक काम किया, तो 12 चक 48, यानी टोटल काम कितना हो गया 48 काम को कंप्लीट कर लिया। और टोटल काम हमने क्या माना था 3x, इसको हमने क्या माने थे टोटल वर्क, एक टोटल वर्क हम लोग माने थे 3x, यानी 48 बराबर कितना हो गया 3x, यानी 3 से 48 कट गया, कितना मरते 16 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 16। हमसे क्या पूछ रहा था, x का मान, यानी x का वैल्यू 16 आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 2160 रुपये को ए बी सी में के बीच इस प्रकार 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया गया, कितना 2 3 और 5। क्वेश्चन में क्या करा, ए और बी का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है। 2160 रुपये को बांटा जा रहा है, तो 5 3 8 8 2 10, 10 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 2160 रुपया। ठीक,
एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो, 216 रुपया। हमको क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर कितना, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 216 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। राम कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्षम है। श्याम जो है राम से 20% 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 ना, 1/5। क्या करें, श्याम जो है राम से, राम अगर 5 यूनिट है तो श्याम कितना है, 6 यूनिट, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 अधिक यानी 6 यूनिट। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कहने का मतलब श्याम एक दिन में 6 काम करता है, राम एक दिन में 5 काम। इसका इफिशियंसी का मतलब ही होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। राम एक दिन में 5 काम करता है और श्याम एक दिन में 6 काम। राम टोटल काम कितना दिन में कर लेता है, 24 दिन में। राम अकेला टोटल काम 24 दिन में करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल काम निकल जाएगा 5 गुने इतने, ये हो जाएगा आपको टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। श्याम जो कितना, उस काम को कितने दिन में, राम किसी काम को 24 दिन है, श्याम जो इस काम को कितने दिन में पूरे करेगा। श्याम पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हो गया 24 गुने 5, और श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो टोटल काम को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 4 के 24, 4 5 को 20, यानी 20 दिन में क्या कर लेगा, श्याम उस काम को कंप्लीट कर लेगा। श्याम उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समीकरण में वैल्यू पुट करना है, यानी इसका क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन में दिया गया रूट अंडर 56 प्लस 24√5। अब देखिए, ये जब भी ऐसे प्रश्न है तो आपको क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा 24 को कैसे लिखा जा सकता है। 24 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 6। अब देखिए ये बात हो जाएगा, 56 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 4, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, आर नहीं 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं, 36 देखिए 6 प्लस 36 लिख सकता है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 को 20, 36 और 20 लिख सकते हैं, 36 और 20 56 होता है। यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 24 को लिख सकते हैं 2 × 6 × 2√5, 2√5, ठीक 2√5। इसके जगह पे देखिए 2 × 6 + 2√5, ये कितना हो गया, 36 + 20, 36 और 20, 36 20 बना कैसे, 36 बन गया आपको कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर 20, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 2√5 का स्क्वायर 20 प्लस ये हो गया 2 × a, 2ab, a की जगह 6, अब b की जगह कितना, 2√5, 2√5 क्लियर। अब देखिए इस बात को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 + 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी ये आपको रूट से बाहर, रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 6 + 2√5, कितना 6 + 2√5। आगे देखिए 69 + 28√5, 28√5। अब देखिए 28 को पहले तोड़िए, 28 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से 14 दूना 28, 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14। अब देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 2 × 5, 2 का स्क्वायर 4 और 5 4 5 20, 49 और 20 69 होता है। यानी इस बात को हम लोग 28 को कितना में, तो 2 a की जगह 7 और b की जगह पर होता है कितना, 2√5, कितना b की जगह पे ये √5 यहाँ आ गया 2√5। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, अब 20 को हम लोग लिखे कितना, 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a + b का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब रूट अंडर a² a 7 प्लस कितना होगा, 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर, रूट से ही कैंसिल हो गया। यानी इस चीज़ का वैल्यू आपको कितना निकल गया, इसका वैल्यू आपको निकल के आ गया कितना, 7 + 2√5, कितना 7 + 2√5, और इसका वैल्यू आ गया 6 + 2√5। यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 6 + 2√5 माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -7 -2√5, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से ये कैंसिल हो गया, 6 में से
6 में से -7 जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आगे देख लीजिए। लास्ट प्रश्न यही था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वंस अगेन।